बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अब तेज होते हुए दिख रही है। ऐसे में सभी दल लगातार अपने अपने संगठनों को मजबूत करने में लगी हुई है और लगातार लोग सभा भी कर रहे हैं। और इस दौरान अभी हम आ पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर के एक व्यस्तम चौक पर। धर्मशाला चौक है जहां पर चाय पीते कुछ लोग हमें नज़र आए हैं। आखिर हम इन लोगों से जानते हैं कि मुजफ्फरपुर का मुद्दा क्या है, आखिर मुजफ्फरपुर में किस मुद्दा को लेकर के इस बार का जो चुनाव होना है उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, क्या कुछ बड़ा मुद्दा होगा इस बार मुजफ्फरपुर का। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा मुद्दा है नहीं। यहाँ पर का जो स्थिति है मुजफ्फरपुर स्टेशन से लेकर मोती झील तक का, सबसे बड़े नाबालिग बच्चे लोग का यहाँ पर सबसे बड़ा अथी है कि सब नशा इतना करता है कि हम लोग को स्टेशन से चल के मुजफ्फरपुर अपने घर तक पहुँचने में इतनी दिक्कत होती है रात में, बहुत ज़्यादा। इलेक्शन में कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्शन में जो होगा उसका कोई रिजल्ट सामने आएगा भी नहीं इस बार। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। स्थानीय विधायक कितना काम किए हैं और कितना कुछ बाकी रहा? यहाँ पर कुछ नहीं है। पहले जो विधायक रहे थे उस बार किए थे, इस बार कुछ उसका काम नहीं है। इस बार कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं है। तो क्या लगता है इस बार शहर में परिवर्तन होगा? इस बार अगर विधायक चेंज होगा तो उसके बाद पता चलेगा। किस टाइप का विधायक चाहते हैं, कैसा विधायक? यहाँ पर विधायक को चाहिए कि अपना शहर में अपना जो काम धंधा है उसको सही से लेके पब्लिक के बीच में आए। यहाँ तो एक बार जीते उसके बाद जो गए उसके बाद कुछ पता नहीं। तो देखिए ये और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर इन लोगों का क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? मुद्दा तो होगा कानून व्यवस्था का। शहर में कानून व्यवस्था बहुत लचर हो गया है। आए दिन गोली चल रहा है, आए दिन चैन छिना रहा है। तो प्रशासन से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि सुरक्षा पर थोड़ा ध्यान दे। और रही चुनाव तो आवश्यक है, चुनाव होवे करेगा। स्थानीय विधायक जी से भी हम लोग को कोई शिकायत नहीं है। उनको जब बुलाया जाता है आते ही है, विकास में सहयोग करते ही हैं। आप कह रहे हैं कि अपराधिक घटनाएं बढ़ रही है बिहार में, दावा किया जाता है कि सुशासन की सरकार। तो सुशासन की सरकार बिहार में न दावा किया जा रहा है, इसलिए तो स्थानीय प्रशासन से हम लोग का रिक्वेस्ट रहता है कि उस पर सुरक्षा पर थोड़ा ध्यान दे। और क्या, हम लोग सुरक्षित रहे यही ना हम लोग चाहेंगे, इसीलिए हम लोग वोटिंग करते हैं। और विकास का क्या कुछ मुद्दा है यहाँ? विकास जो हो रहा है उससे हम संतुष्ट है। संतुष्ट है? स्मार्ट सिटी का विकास हो रहा है? हाँ हो रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। उसमें हम लोग को भी सहयोग करना होगा। सरकार प्रशासन लगी हुई है, हम लोग को भी सहयोग करना होगा। पहले से तो बेहतर है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम पहले से और ख़राब हुआ है। क्या लगता है इस पर बदलाव होगा? बदलाव सरकार जो जैसा काम कर रही है थोड़ा और बढ़िया करेगी तो सरकार यही रहे, हम तो यही चाहेंगे। देखिए खास करके नौजवानों के लिए भी बड़ा मुद्दा है, चूँकि नौजवान बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? अरे बेरोजगारी तो है ही है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही ना। लेकिन उसी पर सरकार अगर चाहेगी तो उसी में उलट फेर करके अथी करेगी। सरकार कोई भी रहेगी, स्थिति यही होने जा रहा है। इसीलिए उसी में सरकारें से हम लोग का अनुरोध रहता है कि उस पर ध्यान दे। सरकार चाहेगी, हम परिवार में हम मुखिया हैं, हम चाहते हैं तो कोई काम होता है ना, तो चाह जाएगी तो होगा। अच्छा, शहर में जल जमाव की भी बड़ी समस्या है, उस पर सर प्रशासन ध्यान दे रही है। अगले बार से इसमें कमी आएगा, ऐसा विश्वास है हम लोग को। वो बन जाएगा। सामने हमारे कटई पुल है, यहाँ हमारा उत्तर बिहार का शान है, ये मंदिर है। इस पर रेलवे और नगर निगम मिलकर काम कर रही है। अगर वो काम हो गया तो यहाँ पानी का समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। देखिए और भी लोग हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार बिहार के चुनाव का? बिहार के चुनाव में लगभग ठीक है चल रहा है। गरीब चाहे अमीर के जो जैसा उसमें कुछ विकास हो ही रहा है। अब रहेगा व्यक्तिगत स्वार्थ हर उनके अलग अलग है। अपना स्वार्थ से सरकार उतना हर व्यक्ति को पूरा नहीं करेगा। एक घर में गार्जियन है, सबको तो पूरा कर ही नहीं सकता है। वर्तमान के सरकार से तो स्मार्ट सिटी रोड कुछ चिकन लग ही रहा है। जगह जगह कहीं नल बैठिए गया है। किस विधानसभा से आते हैं आप? हम सकरा विधानसभा से आते हैं। सकरा विधानसभा। हाँ। सकरा का क्या विकास हुआ है? सकरा के विकास ठीक है। जल नल से पानी हम लोग को मिल ही रहा है। बिजली गर्मी में थोड़ा कट जाता है कभी, तो मिल ही रहा है। चौधरी विधायक हैं वहाँ के? हाँ, अशोक चौधरी विधायक है। उनके काम से खुश हैं? काम से खुश हैं। क्या पूरा एकदम मन भारी करके? नहीं, मन भारी के अब जो जैसा जिस काम लेने लायक वैसा ही काम नहीं। हर व्यक्ति का जो मान गए जो कोई डेली एक दिन भर में 100 रुपया का था वो 500 रुपया का पड़ता रहेगा, वैसा थोड़ी विकास होगा। आपको तो काम करना ही होगा ना, यही।
चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। आखिरकार इन लोगों का क्या कुछ मुद्दा है, क्या मुद्दा होगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का? मुद्दा भी है, देखिए जो मुद्दा होना चाहिए, जैसे वो बेरोजगारी के ऊपर, जो अपराध कुछ बढ़ा है उसके ऊपर, ये सब मुद्दा होगा और कुछ ऐसे नहीं। शहर का विकास कितना हुआ मुजफ्फरपुर का? शहर का विकास तो भैया हो ही रहा है, पर वो जिस स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रहा है उस ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। आप भी देख लो, अभी हाल ही में वहाँ टावर के पास रोड बना और रोड धंस गया, कंपनी बाग में रोड बना, रोड धंस जा रहा कौन है। दोषी है? इसके लिए तो ठेकेदार ही दोषी है, प्रशासन की भी मिलीभगत होगी उसमें। स्थानीय विधायक की भी कुछ जिम्मेवारी है? उनकी जिम्मेदारी तो है भैया, पर वो अपने ढंग से काम करवा ही रहे। वो कितना खुश हैं उनके कार्यों से? एवरेज मान के चलिए आप, खुश हैं एवरेज। देखिए और भी जो है सो लोग हैं, हालांकि यहाँ पे चाय के जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का विकास मुजफ्फरपुर का अभी तक हुआ है और क्या कुछ बाकी रहा? विकास के मुद्दे पर मुजफ्फरपुर शहर को जो स्मार्ट सिटी का जो दर्जा दिया गया उस पर तो 50% काम हुआ है और 50% काम बाकी है। जब ये पूरा हो जाएगा तब ये स्मार्ट सिटी नज़र आएगा। काम में ढिलाई है। वर्तमान जिला प्रशासन से मांग करते कि इस काम में तेज़ी लाया जाए कि विकास का काम जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा, जिस तरह से मुजफ्फरपुर को अघोषित उत्तर बिहार की राजधानी कही जाती है, इसको जो है सो कितना डेवलपमेंट होना चाहिए जो नहीं हुआ है यहाँ पे? अगर उत्तर बिहार का राजधानी घोषित तो है ही पहले से, इसमें था कि यहाँ हाई कोर्ट का एक बेंच बैठे, सभी बिहार स्तर के जो भी ऑफिस है उसको एक कंबाइंड बिल्डिंग अलग से बना करके उसका भी स्थापना किया जाए। और स्मार्ट सिटी तो आ ही गया है, रेलवे के माध्यम से भी ये संदेश देने का काम हुआ है कि यहाँ वर्ल्ड लेवल का जो रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है वो ये उसी का द्योतक है कि ये उत्तर बिहार की राजधानी के रूप में देखा जा रहा है। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे हैं अपने मुजफ्फरपुर के लिए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी जहाँ तक सवाल है, आज के युग में व्यवसाय इतना हो गया है कि लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो रोज़गार जो है, जो करना चाहते हैं रोज़गार वाले भी, इतना रोज़गार पैदा हो गया है कि अब हम खुद अपने लेबर खोज रहे, लेबर मिल नहीं रहा है। इसलिए इस पर ये मुद्दा अब रहा नहीं। अब तो जिसको देखिए ठेला घुमचा कहीं बैठ के कुछ 500 रुपया कमा लेता है। ये अब समस्या बेरोजगारी की नहीं है। जहाँ तक शिक्षा की सवाल है तो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का माहौल है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, वहाँ गड़बड़ियाँ हैं। जो इनकी व्यवस्था करेगा वैसे लोगों को चुनेंगे। हाँ, ये तो तय है। और उसमें गरीब के, कमज़ोर के लड़के परिवार के लोग पढ़ते हैं। अगर वहाँ अगर शिक्षा बढ़िया दिया जाए तो वो लोग निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार के प्रति आकर्षित होंगे और वोट देंगे। तो देखिए ये लोग जो थे, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि मुजफ्फरपुर की जो बड़ी समस्या है वह है आपराधिक घटनाएं यहाँ आए दिन घटित होती है और इससे उन लोगों को सुरक्षा चाहिए। साथ में शिक्षा की भी बात इन लोगों ने किया कि शिक्षा के स्तर को अगर मुजफ्फरपुर में सही से सुधार किया जाए तो भी एक बड़ा विकास यहाँ पर हो सकता है। और ऐसे में अब तमाम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करेंगे उन्हीं लोगों के साथ हम लोगों का वोट होगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार चुनाव के समय में क्या कुछ माहौल यहाँ का होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए TV45 के लिए। मुजफ्फरपुर से रवि रंजन कुमार।